मैं गई दुकान और मैंने कहा अंकल से, अंकल मुझे आप 1 केजी हवा दे दीजिए। अंकल ने बोला 1 केजी हवा? अंकल ने बोला ये तो मैं तुझे नहीं दे सकता। फिर मैंने अंकल से बोला, अंकल एक काम कीजिए, आप मुझे 1 केजी खुशी दे दीजिए। अंकल ने बोला बेटा ये भी मैं तुझे नहीं दे सकता। तब मैंने बोला अंकल से, अंकल आप ऐसा कीजिए, मुझे 1 केजी चावल दे दीजिए। तो अंकल ने मुझे 1 केजी चावल दे दिया। मैंने बोला अंकल आप 1 केजी मुझे चावल तो दे पा रहे हैं, लेकिन आप मुझे 1 केजी हवा और 1 केजी खुशी नहीं दे पा रहे। तो अंकल ने बोला बेटा मैं उसे नहीं नाप सकता। मैंने बोला अंकल आप उसे क्यों नहीं नाप सकते? तो अंकल ने मुझे बताया बेटा उसका द्रव्यमान नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला अंकल उसका द्रव्यमान नहीं है तो क्या मैं उसे नहीं नाप सकती? तो अंकल ने मुझे बताया नहीं। फिर तो मुझे समझ में आया कि जो राशियां होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है जिसमें द्रव्यमान होता है और दूसरी राशि ऐसी होती है जिसमें द्रव्यमान नहीं होता। तो फिजिक्स में भी हमारे इसी प्रकार की 2 राशियां होती हैं। एक होती है भौतिक राशि और दूसरी होती है अभौतिक राशि। भौतिक राशि वो होती है जिसका हम मापन कर सकते हैं और अभौतिक राशि ऐसी राशियां होती है जिनका मापन हम नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स में हम केवल भौतिक राशियों के मापन का अध्ययन करते हैं। जैसे लंबाई, अगर कोई पूछे मेरी लंबाई कितनी है तो मैं बता दूंगी 5 फुट। द्रव्यमान, अगर कोई मुझे से पूछे कि मेरा द्रव्यमान कितना है, मैं बता दूंगी 60 केजी। समय, अभी कोई पूछे कि कितना समय हो रहा है, मैं बता दूंगी 7 बज रहे हैं। वैसे ही खुशी, क्या मैं खुशी को नाप सकती हूँ? नहीं। क्या मैं गम को नाप सकती हूँ? नहीं। प्यार, क्या मैं प्यार को नाप सकती हूँ? नहीं। क्या मैं शोक को नाप सकती हूँ? नहीं। तो इन सभी को क्या बोलते हैं? अभौतिक राशि। हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं मापन और मात्रक के बारे में। मैं गई दुकान, मैंने अंकल से बोला अंकल मुझे चने दे दीजिए। अंकल ने पूछा कितने चने चाहिए बेटा तुझे? मैंने बोला अंकल 10 चने दे दीजिए। 10 चने? तो अंकल ने मुझे गिन करके 10 चने दे दिए। मैंने बोला मम्मी ने तो 10 चने बोले थे, अब इस 10 चने से घर की सब्जी नहीं बन सकती। फिर मैंने अंकल से बोला कि अंकल 10 केजी चने दे दीजिए। तो अंकल ने 10 पैकेट मुझे चने दे दिए 1-1 केजी के। मैंने बोला अंकल ये तो बहुत ज्यादा है। फिर मैंने बोला अंकल आप 10 ग्राम चने दे दीजिए। अंकल ने मुझे 10 ग्राम चने दिए और मैं उस चने को घर लेकर के आई। मैंने देखा कि जब मैं केजी लगा रही हूँ तो अंकल मुझे ज्यादा चने दे रहे हैं, जब मैं ग्राम लगा रही हूँ तो अंकल मुझे कम चने दे रहे हैं। जब मैं बोल रही हूँ 10 नग दे दीजिए तो अंकल मुझे 10 नग दे रहे हैं। तो मैंने देखा किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 ही चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। एक हो रहा है नंबर और दूसरा हो रहा है इकाई। जैसे मैंने यूज किया था 10 केजी, यहाँ पे जो 10 है वो एक संख्या है और केजी क्या है? एक तरह का मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस निर्देश मानक का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक किसी भी भौतिक राशि की मात्रा को बताता है और साथ ही साथ ये मात्रक अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत होता है। मैंने पहले अंकल की दुकान से 10 केजी चने लिए, फिर दूसरे अंकल की दुकान से 10 केजी चने लिए, तीसरे अंकल की दुकान से 10 केजी चने लिए। जब मैंने तीनों अंकल की दुकान के चनों को मापा तो देखा तीनों का द्रव्यमान क्या था? समान था। आज हम लोग पढ़ेंगे मापन और मात्रक के बारे में।